अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और आप सबको ईद मुबारक। जी हाँ, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, कुर्बानी हो रही है हर जगह और कुछ गेस्ट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अकेली तो हूँ नहीं, आज करेंगे कुछ ईद को सेलिब्रेट। पहले मैं अपने गेस्ट से आपको मिलवाती हूँ और फिर हम इनसे करेंगे मज़े मज़े की बातें। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब हैं, जो कि पाकिस्तान टर्की बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ मौजूद हैं आतिफ इकबाल, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। मुबारक आपको भी ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान को, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, हर किसी को ये प्यारा सा मैसेज पहुँचे कि भाई ईद बहुत अच्छे से और खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। अच्छा भाई, ईद का दिन है, आपकी तैयारी तो बता रही है कि अभी अभी कुर्बानी करके फारिग हुए, तैयार श्यार होकर आए। जी हाँ, बस ऐसा ही है। और आज का दिन तो है ही इस तरह की नमाज़ पढ़ते साथ पहला काम यही होता है कि कुर्बानी के लिए जो है वो कसाई को ढूंढ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कसाई हमारा टाइम पे आ गया और कुर्बानी करके यहाँ पे आपके पास स्टेज पे बैठे हैं। सही। अच्छा फारूक साहब, आप बताइएगा, कुर्बानी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी सिस्टम ऐसे है कि काफ़ी सालों से जो कसाई है, नमाज के बाद सबसे पहला काम 7:30 बजे हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, 6:30 बजे, हाँ, और 7:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो जाती है। और उसके बाद फिर बस आपको पता है कि कलेजी विलेजी खाना है और जो कुछ भी करने के बाद फिर आगे जो भी एक्टिविटीज़ हों फिर वो शुरू किया। अभी मैं यही सोच रही थी, कलेजी का जिक्र नहीं आया। तो कलेजी पक रही होगी आपके घर में अभी तो? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो काम पहले, सबसे पहला काम ही ये होता है कि कलेजी अलग कर लें ताकि कलेजी बनना शुरू हो। और अभी यहाँ से जाते साथ हमने कलेजी खानी। कैसे, मतलब बहुत तेज़ मसालों के साथ खाते हैं आप लोग कलेजी? हल्के मसाले होते हैं? कैसे फूड कैसा होता है? बड़ा स्पाइसी फूड खाते हैं आप लोग? नॉट मच। अब तो आजकल के ज़माने में तो हम लोग जो है वो माइल्ड ही करते हैं कि जी माइल्ड हो ताकि सारे खा सकें। और बस ये एक ऐसा होता है कि जी इसका एक अपना एक मज़ा है। मतलब कुर्बानी के जानवर का जो कलेजी को खाने का एक पूरी रवायत बनी हुई है। कई लोग रोज़ा रखते हैं, उस तरह होता है कि जी उस वक्त खोलना ही कलेजी से खाना है और कलेजी करते हैं। तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बड़ी बरकत भी है और ये एक अच्छा त्यौहार है। उसमें सारे आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे बड़े, हर कोई जो है मिलकर बैठते हैं इकट्ठे और इकट्ठे खाना खाते हैं, तो बहुत खुशी होती है उसमें। अच्छा फारूक साहब, ज़रा बताइएगा, आपने कहा कि हाँ मैं भी रखता हूँ रोज़ा, तो फिर वो कलेजी से ही आप रोज़ा खोलते हैं? जी, होता यही है कि कोशिश ये होती है कि 9 बजे तक जो है ना, 9:30 बजे तक पक के वो तो खा लिया जाए। क्योंकि 7:30 कुर्बानी हुई, गोश्त को अलग किया, फिर घर वालों को दिया, तो फिर सफाई में और पकाने में इतना तो वक्त लग जाता है। तो ये होता है कि उस वक्त कुछ नहीं खाते। अच्छा। ठीक है, हाँ, वो सुबह बस आए और बस आके उसी से रोज़ा खोलना है। हाँ भाई चलो कलेजी बनाओ भाई। तो वो एक रवायत है, चले आ रहे हैं, हमने अपने बुजुर्गों को भी देखा, देखते हुए आज हम भी वही चीज़ करते हुए आ रहे हैं। तो वो अच्छा लगता है, वो उसका खाना उसको। वर्ड हम रोज़ा जो कहते हैं वो भी थोड़ा इसमें फ़र्क है। हाँ। वो रोज़ा नहीं है, हाँ। वो रोज़ा नहीं, लेकिन एक रवायत है कि जो है वो खाना पीना उस वक्त शुरू करते हैं जब कलेजी बन जाए और वो खा के हम जो है वो दिन का आगाज़ शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे फादर भी सवैयाँ तो होती हैं वैसे भी। मीठा ना हो तो हाँ। अच्छा, हमेशा ये होता है कि जो मीठी ईद हमारी होती है उसमें मीठा इतना होता है कि लोग नमकीन ढूंढ रहे होते हैं। ये ईद हमारी नमकीन इतनी होती है कि लोग मीठा ढूंढ रहे हैं। कुछ मीठा नहीं है क्या? लेकिन ये है कि हम कहते हैं कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मीठे के बगैर खुशियाँ पूरी नहीं होती ना। अच्छा, मीठे में क्या पसंद है? अच्छा, शीरकुरमा बहुत पसंद है और लबे शीरी अगर साथ बनी हो तो क्या ही बात है। लबे शीरी तो मेरा ख्याल है हर एक को ही पसंद है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत लबे शीरी जो है वो बहुत पसंद है। बहुत अच्छी होती है। आपको क्या पसंद? हमारा बेसिकली मैं मीठे में इतना अच्छा नहीं हूँ, मतलब खाने में मुझे कोई शक नहीं ऐसा कि बहुत मैं उसके लिए करूँ। लेकिन ये है कि यस, क्योंकि एक रवायत है, तो शीरकुरमा ही ऐसा होता है कि भाई ठीक है वो बना लो, वो अच्छा होता है, ज़रा उसको खाया। बल्कि जब मीठी होती है तो सुबह नमाज से पहले उसको खा के फिर जाते हैं, जो रोज़ा तो आपका होता नहीं उस दिन। हाँ। तो एक सुन्नत भी है कि भाई आप नमाज से पहले जाने से पहले शीरकुरमा खा के जाएंगे, तब वो जब ईद की नमाज पढ़नी होती है उससे पहले शीरकुरमा खा के फिर नमाज पढ़ने जाते हैं। और इसमें ये होता है कि कलेजी पहले हाँ, थोड़ा कलेजी पहले खानी। तो मैं नॉर्मली शीरकुरमा अच्छा लगता है अगर खाना पड़े तो। अच्छा, रस मलाई का नाम नहीं लिया आप लोगों ने। मुझे तो रस मलाई घर में बन नहीं सकती ना, वो तो बाजार से लानी पड़ेगी। मैं तो घर पे बनाती हूँ। और बड़े मजे की बनती है। और वो रस मलाई जो है वो हम लोग घर पे ही बनाते हैं शुरू से, और बकरीद में जरूर रखते हैं, क्योंकि जो भी आता है वो, अब एक चीज तय हो गई कि अच्छा रस मलाई नहीं है तो तुमने ईद नहीं मनाई आज। तो ये एक सिलसिला है। अच्छा मुझे बताइएगा, मैं दोनों से पूछ रही हूँ बारी बारी। पहले फारूक साहब आप बता दीजिए कि एक बचपन की ईद थी, एक अभी का ज़माना चल रहा है,
तो वो जाहिर है एक सफ़र तय करते करते आप लोग एक सीनियर एज पे भी आए हैं, और वो ज़माना और आज के ज़माने में आपको क्या फ़र्क लगता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहले बड़ा मासूमियत वाला दौर था। हाय, हम लोग कितना मासूम हैं। हाँ, और जो ईद की लिटरली बताऊं, जो खुशियां होती थी, हम कई दिन पहले बकरा या जो चीज़ भी लानी होती लेके आ जाते थे कई दिन पहले, और उसकी खातर मदारत करना, उसको लेके घूमना, जब बच्चे होते थे महल्ले में लेके घूमना लोगों को, उसको उसके चारे के लिए इधर जाना उधर जाना, उसकी पूरी केयर करना, एक बड़ा एक अजीब सा वो एक माहौल बना होता था सबका। सब जो साथ रहने वाले होते थे, जो भी हमारी एज फेलो होते थे, अपना अपना बकरा पकड़ा, या जो भी बकरा, किसी के 2 है या 1 है, एक गाय बैल व्हाटएवर लेकिन अब वो तो दौर आ गया डिजिटल, कि जिस दिन कुर्बानी से एक दिन पहले लेकर आओ और ज़िबा कर दो, ठीक है। अब दौर चेंज हो गया कि कौन केयर करेगा, हाँ कौन केयर करेगा, राइट। तो 2 दिन पहले, मैक्सिमम 3 दिन पहले लोग लाते होंगे। कुछ लोग हैं जाहिर है जो पहले भी ले आते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि इवन रात को लेके आते हैं, और कुछ जो सेकंड डे कुर्बानी करते हैं वो फर्स्ट ईद के दिन खरीद के लेके आते हैं। अच्छा। हाँ, कि भाई सेकंड डे कुर्बानी करनी है तो छोड़ो यार, अभी नहीं करेंगे। तो वो चीज़ ये कि अब वो मासूमियत, वो शरारतें, वो चीज़ें नहीं है। अब मैंने देखा हमारे आम बच्चों में, जो आजकल के बच्चे हैं वो डिजिटल बच्चे हैं आजकल के, ठीक है। उनको इन चीज़ों से कोई वो शौक नहीं है कि भाई इस तरह करें, हाँ कुर्बानी करनी है, हाँ करें भाई, ठीक है, वो उसका है उनको। लेकिन जो हमारे दौर में हम लोग जो जिस तरह एक एहतमाम करते थे घरों में, वो अब चीज़ नहीं है। एक दुख होता था वाकई कि बकरे को ज़िबा किया जा रहा है, 15 दिन रहा है साथ में या 20 दिन रहा है, व्हाटएवर। तो बड़ा फर्क है, अभी बहुत फर्क है। अभी बच्चे डिजिटल हैं, हमारे ज़माने में मासूमियत बहुत सही। हाँ। अच्छा, आप लोग कितने दिन पहले ले आते हैं? एग्री करूंगा कि हमारे टाइम पे भी जब हम छोटे थे तो यही हालात होते थे कि भाई बकरा लेके आए और उसको फिर मेहंदी लगा रहे हैं, हाँ। उसको सजा रहे हैं, उसको कोई पहना रहे हैं, Exactly. पहना रही चीजें, और वो आवाजें आ रही हैं उसकी चलने की, और पूरे सड़कों पे ले जा रहे हैं उसको, और सारे दोस्त भी जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने बकरे लाए और देख रहे हैं कि भाई आप भी लाओ, हम भी लाएंगे, सब घुमाएंगे, और एक प्यार हो जाता था। उसके लिए खाना जमा करने, हाँ। सब उसके लिए पत्ते तोड़ने, शरारतें भी हो रही होती थी, पड़ोसियों के पत्ते तोड़ दिए, उनकी आंटी डांट रही होती थी, लेकिन ये सारी चीजें, ये प्यार मोहब्बत सारा कुछ एक पार्ट ऑफ ये ईद का ही एक त्यौहार का हमारा है। बेसिकली जैसे हजरत इब्राहिम की ये सुन्नत जो रिपीट होती है हज के मौके पर, उसको हम यहाँ पे अब उसी की याद में सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो एक जब तक आपको एक जानवर से एक अपनाइयत, अपना प्यार नहीं आता, तो आपका जज्बा नहीं जाता। तो मेन मकसद भी हमारा यही होता है। मेरी तो कोशिश होती है कि कम से कम 1 हफ्ता पहले या 3-4 दिन पहले तो कम से कम लेके आए, और बच्चों को भी उसको, अब हमारे बच्चे तो बड़ा खुश होके और वो करते हैं कोशिश, लेकिन ज़्यादा जो बड़ा जानवर हो, गाय हो, तो उससे थोड़ा डर भी रहे होते हैं। हाँ। लेकिन बकरों से, दुम्बों से बच्चे, मैंने आज भी देखे कि अभी भी लोग, कई लोग हैं जो मोहब्बत उसी तरह खलूस से, उसी तरह प्यार से करते हैं। और आपने कई जगह देखा होगा जिस वक्त ज़िबा हो रहा हो तो बच्चे काफी रो रहे होते हैं कि भाई हमारा जानवर ना कुर्बान करे, और ये, लेकिन ये एक जज्बा है, और इसी चीज को हम उनको बच्चों को आगे फॉरवर्ड करते हैं और सिखाते हैं कि जी यही चीज एक रवायत है कि हमने अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए अपनी प्यारी चीज को कुर्बान किया। तो अल्लाह ताला हमारी सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, यही हमारी दुआ के लिए। और हाँ, ये चीज़ वही है कि ज़ाहिर है अब हमारी जिम्मेदारियाँ दूसरी होती हैं, तो हम ये भी खुद भी ख्याल रख रहे होते हैं कि भाई कब लाएंगे, बारिश हो रही है तो बारिश के मौसम में किस तरह उसको रखना, उसकी जिम्मेदारी भी सब कुछ। बिल्कुल। बचपन में हमें इन चीज़ों का ख्याल नहीं होता, तो बचपन में हमें ये होता था कि बस आ जाए बकरा और हम जो है ना उसकी खिदमत करना शुरू करें, और एंड तक इंतजार होता था कि जी जब तक कुर्बानी हो। फिर अच्छा, कुर्बानी पे भी बच्चे अक्सर देख रहे होते हैं कि जी किसका बकरा जो है वो सबसे ज़्यादा उसने फाइट किया, या उसने कोशिश की कि जी भाग जाए, या तो वो वाकया फिर ऊँट की कुर्बानी को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। अगर कोई पता लग जाए कि मोहल्ले में एक ऊँट हो रहा है तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं कि जी चलो जी उसकी कुर्बानी देखेंगे कि किस तरीके से हो रही है। तो एक अच्छी रिवायत भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि हमेशा सबको रखना चाहिए ख्याल कि सफाई का लाजमी ख्याल रखें। हाँ, सबसे मेन चीज सफाई का लाजमी तौर पे ख्याल रखें, और रवायत को अपनी जगह रखें और सफाई को भी रवायत के तौर पे रखें। ये भी जरूरी है। अच्छा, ऊँट की कुर्बानी की आपने बात की, ऊँट की कुर्बानी हमारे मोहल्ले में भी ऊँट की कुर्बानी होती है, तो बच्चे सारे बड़े, और वो कैमरा ऑन होता है सबका, और सब मिलके उसका वीडियो बना रहे होते हैं, और उसके बाद उसको अपलोड भी करते हैं। ज़रा उससे मुझे तकलीफ होती है, कहती हूँ इसको अपलोड ना करें, बस हो गई ना, देख ली ना आपने, बस ख़त्म करें। तो उसकी कुर्बानी ज़रा डिफरेंट तरीके से होती है ऊँट की, क्योंकि उसको खड़े खड़े उसके नेक पे जो है वो डाला जाता है। तो मैंने एक ही दफ़ा देखी, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई दोबारा देखने की बस। तो बहरहाल कुर्बानी का जो एक मेन रीज़न है वो यही है
कि आपने कुर्बानी तो की, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ जो एक दिखावा लोग करते हैं ना, कोई कहता है जी मैं 5 लाख की गाय ले आया, तो कोई कहता है मैं 6 लाख की ले आया। आप ले आए, आप अल्लाह की राह में जितना खर्च कर सकते हैं आप बिल्कुल करें उतना खर्च, और लेकिन उसको इस तरह से जताएं नहीं। मेरी ये सोच है, मैं ये समझती हूँ कि आप जताएं नहीं। असल में देखिए आजकल ये वाली बात भी जो रह गई समझने के, पहले वक्तों में इस तरह दिखावा नहीं होता था। हाँ। ठीक है, पहले वक्तों में। अच्छा अब क्या हो गया है कि अभी लोग ला के बाकायदा अब तो शो किए जाते हैं घरों में कि जी आइए देखें हमने 50 लाख की बैल लिया है, उसका लिया है, ये इतने के बकरे लिए हैं, ऐसे बकरे लिए, यूँ किया है। तो देखिए कुर्बानी का जो असल मकसद क्या है, जो सुन्नत इब्राहिमी जो है ना, वो ये है कि हम हमारे सपोज करें मुझे अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए मुझे किसी चीज़ की कुर्बानी अगर करनी है ना, किसी को छोड़ना है अगर नेक काम के लिए, तो मुझे वो कुर्बानी देनी चाहिए। देखिए जज्बा, ये एसार कुर्बानी सिखाती यही है कि मैं कोई अल्लाह की राह के लिए, मैं कुछ भी हो, मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ अगर अल्लाह की राह पे मुझे चलना है। चाहे मेरे माँ बाप हो, क्योंकि जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए थे तो अल्लाह ताला के उस ख्वाब की वजह से लेकर आए थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा था कुर्बानी चाहिए, तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे किसके लिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, ठीक है। लेकिन फिर अल्लाह ने उनकी जगह मेंढा रख दिया। अल्लाह ने नीयत देखी। आज भी क्या है कि देखिए गोश्त नहीं जाता, पैसा नहीं जाता, आपकी नीयत जाती है ऊपर कि आपने किस नीयत से उसकी कुर्बानी की है। अब मैं अगर 50 लाख की लोगों को शो करके मैं अगर उस नीयत से कर रहा हूँ तो बहरहाल कबूल ना करे, लेकिन एक दुनियावी लिहाज से मैं कहूँगा कि शायद वो कबूलियत वाली चीज ना हो, क्योंकि आपकी नीयत कुछ और है, अच्छा नहीं लगता ना। तो आप ये कि जो भी करें अल्लाह की राह में ये सोच के करें कि सुन्नत इब्राहिम का मकसद क्या था। बिल्कुल सही, ठीक है कि मैं अल्लाह की राह में, अल्लाह के दिए हुए रास्ते पे चलने के लिए मुझे अगर कुछ भी कुर्बान करना पड़े, ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ। ये उसका एक सुन्नत है, ये जिसको हम उसको याद दहानी के लिए हम करते हैं कि हमें हर साल वो याद, जैसे रोजे हम रखते हैं हर साल, इसी तरह ये भी एक सुन्नत इब्राहिमी है पूरा। तो वो बहरहाल ये कि ये चीजें अब नापैद है। अब लोगों में दिखावा, शोबाजी, बेतहाशा आ गया है, तो वो दैट इज रॉन्ग। तो अब पहले वो नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है, आज भी अपने में याद है, कभी कुछ ऐसा नहीं होता था। ये नहीं पूछने कितने का लिया, क्या लिया, अभी तो हर चीज बताई जाती है। अब बताते हैं क्योंकि उसमें एक शो ऑफ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ गया। होना नहीं चाहिए, जो भी करता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं और बस कोशिश ये होनी चाहिए कि जी वो बस कबूल हो जाए। असल मकसद ये होता है कि उसकी कबूलियत हो। आपने एक चीज़ प्यार से, और बच्चों को जिस तरह आपने कहा था, सब बच्चों को मैंने देखा कितना रोते हैं कि वो जानवर, तो वही मोहब्बत का एक एलिमेंट उसमें हमें नज़र आता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि सिर्फ बेगमात पकाती हैं या आप लोग खुद भी कुकिंग का शौक रखते हैं? मुझे तो बहुत शौक है। मुझे तो खाने का शौकीन। देखिए जी, मैं तो मौका मिले तो मैं आई ऑलवेज कुक, अगर मौका दिया जाए। लेकिन होता है कि घर वाली का ही होता है कि भाई वो चौधराहट उनकी होती है किचन की, वो नहीं चाहती कि आप बनाएं कुछ, ठीक है। हालांकि औरत को तो कुछ होता है ना कि भाई वो कुछ, लेकिन हमारे घर नहीं, मैं खुद बनाऊंगी, कुछ मुझे भी कुछ बनाने दो भाई। तो वो कोई मेहमान अगर आ जाए तो एक डिश मैंने बना दी, एक उन्होंने बना ली, तो उसमें क्या है कि चूज कर लेते हैं अभी क्या बनाना है। जैसे मैं तो बगैर बैंगन बना सकता हूँ, भुर्ता भी बना सकता हूँ, बिरयानी है, चिकन की हो, मटन की हो, मंदी हो, एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह पकाने में कोई इशू नहीं है। तो मुझे तो शौक है। तो मैं जब ऐसा कुछ हो ईद के मौके पे, जैसे बारबेक्यू भी करना हो, कुछ हमारा थोड़ा सा गोश्त खुद रखते हैं बस, बाकी तो हम सारा दे देते हैं, सब दे देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कुछ वो खाने, भाई आप सारी साल तो खा ही रहे होते हैं ना, अगर देखा जाए तो वी कैन ऑलवेज बाय एंड ईट। तो व्हाई टू कीप दैट, वो इसलिए कि चलो लोगों बांट दो। वो थोड़ा बहुत होता है सब रखने के लिए, एक सुन्नत के लिए कि थोड़ा इतना हिस्सा रख लो भाई, और उसको खाने के लिए। तो मेरी कोशिश होती मैं पकाऊं, मैं तो आई एम गुड एट कुकिंग। अच्छा चले, जब फारूक साहब ने कहा ना भरता, तो बस मेरा दिल चाह रहा था मैं कहूँ बैगन का ही ना, बैगन का बैगन का भरता मैं भी करता हूँ। बारबेक्यू में मजा आता है, बिल्कुल कबाब बनाए जाते हैं और उसके टिक्का बोटी वगैरह, और ये तो सारे शाम के टाइम पे जो होता है, जिस तरह फ्रेंड्स सारे जमा हो जाए, वो खुद से, वो भी कोशिश होती है कि खुद से बनाएं। तो इसका एक अपना एक मजा होता है कि कुर्बानी के गोश्त को खाना भी जो है सुन्नत, बिल्कुल एक अच्छी चीज है। और ज़ाहिर है कि अब कोशिश होती है कि जी जिन्होंने आपकी जो नॉलेज में है कि जी जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उन तक ये चीज़ जरूर पहुंचे। तो अव्वलीन कोशिश तो यही होती है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है उन तक, अपने उन भाइयों तक पहुंचाएं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, ताकि उनको भी अपने साथ इसमें शामिल किया जाए और वो भी जो है वो इस मज़े के मौके पर, इस ईद के मौके पर गोश्त भी खाएं और वो भी इसको एंजॉय करें। बिल्कुल सही बात है। और अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ बता दी है कि किसको कितना हिस्सा आपको देना है, किस तरह से आपको इनको साथ लेके चलना है। क्योंकि वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सफ़ेद पोश हम कहते हैं, वो मुंह से नहीं कहते लेकिन उनके पास नहीं होता है। तो ये जो हिस्से बनाए हैं अल्लाह ताला ने, या हिस्से देने का कहा, इसीलिए कहा है ना, ताकि वो भी
खुद तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कम से कम उस गोश्त का मजा तो ले सकें। तो ये एक बड़ी अच्छी सी चीज है। कहते हैं कि जब वो नहीं होना चाहिए जैसा मैंने भेजा पड़ोसियों को, पड़ोसियों ने रखी और मुझे भेज दी। ये क्या है? मतलब भाई मेरे पास हुई है ना कुर्बानी, इन 4 बूटियों का मैं क्या करूंगी? मैंने भेजा तो आपने भी भेज दिया। तो ये जो एक चीज चलती है ना, अदला बदला, मैं तो कभी नहीं दिया आज तक, कभी भी। मुझे पता है पड़ोसियों में सब ने कुर्बानी की होती है, जानने वालों कहीं भी। आई नेवर सेड नो वे। वो सीधा सीधा भाई आप सबने किए ना, और कोशिश करते एक्सेप्ट नहीं ना करूंगा, कहता भाई मुझे मत दो यार। हाँ। हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी और को दे दो जाके यार, किसी मुस्तहक को। होती है। हाँ। वो क्या होती है 4-5 घरों से आ जाता है, अब आपको भेजना है, उधर से हड्डी निकालनी है, उसमें कहीं पे गोश्त चिपका हुआ है, आपने एक प्लेट बनाई भेज दो। तो ये भी होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये चीजें नहीं देना है तो तरीके से दीजिए, वरना मत दीजिए, क्योंकि सामने वाला भी अपनी एक रिस्पेक्ट रखता है। अगर उसने कुर्बानी नहीं कर पाया वो, तो उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट मजरू नहीं होनी चाहिए। जो एक कहते हैं ना कि इज्जत के साथ आपने किसी को दिया, लेने वाला भी खुश हो कि चलो हम कुछ बना तो लें, हड्डियों का क्या करें, जूस बनाए। लेकिन कुर्बानी के गोश्त में मैंने देखा कि बड़ी बरकत होती है इसमें, बिल्कुल होती है। जितना भी बांटे हो कम लगता है कि और बनता जा रहा होता है कि जी और बांटे, और लोग खाने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ज्यादा जो खा जाते हैं फिर वो दवाइयों की तरफ भी आ जाते हैं, तो बस फार्मास्यूटिकल्स आ जाती हैं फिर। नहीं, अल्लाह ताला सबके रहम करे, और जितना सफाई का अगर दिनों में हम ख्याल रखें। और आजकल जैसे वो बीमारी भी फैली हुई थी, तो हाँ। गाय में खासतौर पे बड़े गोश्त में गाय के अंदर जो है लोगों ने बहुत एहतियात की है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने खुद इस चीज़ को अवेयरनेस अब तकरीबन पूरे मुआशरे में हमारे मुल्क में आ चुकी हुई है, और लोग खुद गए देखने के लिए, और देख के अच्छा जानवर जो उनको नजर आया कि जो बिल्कुल सेहतमंद है, उसी को कुर्बान किया। तो मैं समझता हूँ कि वो एक जो है वो हमारे पूरे मुआशरे के लिए एक अच्छी चीज़ फैली के लिए हम खुद से देखें कि अवेयरनेस करें कि लोग कहते हैं कि कौन सा सही जानवर है उसको देखें। बिल्कुल। अच्छा, एक अभी थोड़े दिनों पहले ही न्यूज़ चली थी, गाय की दुम हाथ में आ गई थी, तो वो खरीदने गए मंडी में, पता नहीं कैसे उनके हाथ में आई, तो दुम हाथ में आ गई। वो बड़ी न्यूज़ भी चली उसकी, और वो साहब दुम पकड़ के, वो जो बेचने वाला था ना, उसकी हो गई पिटाई। उसने कहा कि नहीं नहीं मैंने दुम आपने ग्लू से लगाई थी। तो ये भी फ्रॉड हुआ है। पहले तो दांत लगाते थे, अब तो दुम भी लगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, बिल्कुल आपने सही कहा कि आप देखभाल के लें, अपनी तरफ से तसल्ली करें कि आप सही जानवर उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, बिकॉज आप अल्लाह की राह में कुर्बानी करने जा रहे हैं, तो डिफेक्टिव चीज़ तो नहीं चलेगी। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि बच्चों की क्या फरमाइश होती हैं आप लोगों के? अच्छा फारूक साहब, सवाल तो मैंने कर लिया है, लेकिन जवाब थोड़ी देर बाद लेती हूँ, क्योंकि हमारी एक और गेस्ट हैं, सिंगर हैं बहुत अच्छी, सीमा नूर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ज़रा सी लेट हो गई, ट्रैफिक का तो आप लोगों को पता ही है, जाहिर सी बात है, कुर्बानी का दिन है तो उसमें देर सवेर तो हो ही जाती। चलिए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही ईद अब तक की? अब तक की बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। लिजी कुर्बानी हो गई जी। अच्छा, चले क्या कुर्बानी हुई? बकरी। चले, अच्छा यहाँ पर आप आई, ट्रैफिक आपको काफी मिला, हमने भी आपको काफी मिस किया, क्योंकि हम चाह रहे थे बीच बीच में जरा से आपके गाने जो हैं वो भी हम सुने। पर साहब आपसे बात करी थी और फिर मैं सीमा की तरफ बढ़ गई, तो मेरा सवाल आपसे था कि भाई वो जो बच्चों के हवाले से, कि बच्चों की क्या फरमाइश होती है? देखिए, पहले जब बच्चे छोटे थे तो हमारे पास ले लेके क्लब चले गए, ठीक है, खाना पीना वही क्लब जाके सारा दिन गुजारना। अगला दिन जो भी ईद का है, पहला दिन तो आपको पता है कि यही होता है। सेकंड डे ये होता है कि रात को डिनर होता है, जो बहन भाई इकट्ठे मिलके किसी एक घर में होता है। पहला दिन आपका अपना होता है, ठीक है। सेकंड डे फिर ये होता है कि जी उसके भाई के घर, फिर अपनी बहन के घर, फिर वो हमारे घर, तो ये खाने चल रहे होते हैं। लेकिन दिन के टाइम में ज़ाहिर है या तो सोते वक्त बच्चे गुजारते हैं कि रात को पता होता है कि भाई रात को कहीं ना कहीं जाना है, अच्छा जी उनके यहाँ जाना है, पुप्पो के यहाँ जाना है, चाचा के यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो उसकी तैयारी जो कुछ भी है, तो फिर वो कुछ बना के यहाँ से ले गए, अच्छा तुम ये ले आना, तो वो तो बच्चों को थोड़ा सा वो होता है डेट सेट। जब छोटे होते थे तो ज़ाहिर है उसको उनका बाबा क्लब चले, वो सेकंड डे भी दोपहर में गए, वापस आ गए शाम को, फिर डिनर पे जाना है कहीं, जो कुछ भी है। तो ज़्यादा सच नहीं है बच्चों का, कोई इतना नहीं है, बजाय ये कि सब क्लब चले, वहाँ स्विमिंग करनी है, वो कुछ नहीं खेलना है, कुछ ये करना है, वो जो कुछ भी है, तो दे मिस दैट एक्चुअली। तो वो छुट्टियाँ होती हैं, चलो भाई अब छुट्टियाँ हैं तो जितना भी अवेल कर सके, तो दैट इज द ओनली एक्टिविटी नॉर्मली वी डू एक्चुअली। अच्छा आतिफ साहब, आपसे पूछेंगे जरा सा सीमा से जी जी कुछ सुना देंगी सीमा? अच्छा सा ईद के मौके पर तेरे कोल रहना, तेरे कोल रहना, मेरे दिल दा
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छी आवाज़, मुझे बहुत अच्छी लगी। और बगैर उसके जो हम कहते हैं ना कि जी आप ओरिजिनली गा रहे होते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपकी तरफ। हाँ भाई, बच्चों की फरमाइशें तो बस ईद से पहले से ही शुरू हो जाती है। पहले बकरा लाने की फरमाइश और कुर्बानी का जानवर लाने की फरमाइश, उसके बाद जो है वो ड्रेसिंग की फरमाइश शुरू हो जाती है। लड़कों में शलवार कमीज चाहिए, और बेटियों में जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि माँ बाप को बेटियाँ और बेटियों का माँ बाप से प्यार, तो वो तो एक अलग ही प्यार है। अब हमें अपने बच्चों से और बच्चों को हमसे जो प्यार है वो उनके सारी चीज़ें कि भाई चोलियाँ लानी है, बेटियों ने जो अपनी चीज़ें सारी ड्रेसिंग कैसी करनी है और मेहंदी लगवानी है, तो रात को तमाम हो रहा है कि इकट्ठी सारी कज़न बैठेंगी और सबको मेहंदी लगाई। ये अच्छी रिवायतें सारी जो है वो हमारे इस्लाम के हिसाब से जो हैं, और इस मुल्क में पाकिस्तान में जैसे हम चलाते हैं तो वो सब चीज़ें बच्चों की फरमाइशें में वही होती हैं। और पहला दिन जैसे आज का दिन है, तो आज जो है वो सारे बच्चे बड़े मुश्किल से, ईद का दिन होता है तो इस मौका मिल जाता है कि जी सारे इकट्ठे फैमिली के साथ बैठें। उसके बाद सेकंड डे से तो उनके दोस्तों में अपना ही होता है कि जी हम फलाने दोस्त के घर जा रहे हैं, हम वो दोस्त हमारा इधर आ रहा है, तो वो दोस्तों के साथ अपना शुरू हो जाते हैं। तो इससे पहले हमारा ये अच्छा रहता है कि एक फैमिली की गेट टुगेदर जो होती है, एक लंच के टाइम पे और एक डिनर के टाइम पे। तो ये एक फैमिली का गेट टुगेदर जिसमें तमाम बच्चे, तमाम बड़े, तमाम बुजुर्ग सब के सब जो है वो इकट्ठे जमा होके और एक अच्छी रिवायत जानते हैं कि ये सब मिलते हैं एक दूसरे से और ईद भी विश करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, ईद पे तो होता भी यही है ना कि कहते हैं ईद की खुशियाँ ऐसी होती हैं, कोई आपके पास आ रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स भी आपको मिल रहे हैं, और ज़्यादातर जिस तरह आपने कहा अगर बड़ी बहन है या बड़ा भाई है तो वहाँ पहुँच जाते हैं सबके सब और मिलकर वहाँ पर बारबेक्यू करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अब घर घर घूमने की जरूरत नहीं, सबसे मुलाकात। ऐसा भी होता है, लेकिन वो नंबर भी होते हैं कि जी आज इन्होंने की है दावत, तो अगले दिन जो है वो दूसरे दावत करते हैं, अगले दिन तीसरे दावत करते हैं। तो एक दावतों का और एक गेट टुगेदर्स का एक अच्छा इत्माम भी हो जाता है कि जी सारों को एक टाइम मिल जाता है कि अपने कारोबार को छोड़ के, सारी छुट्टियां होती हैं तो सब लोग घर पे बैठ के और एक दूसरे से मिलते हैं। फैमिली गेट टुगेदर जो है वो बहुत अच्छा एक इवेंट होता है इस वक्त जो है ना ईद के मौके पर। मीठी ईद की भी यही खुशियाँ हैं, और बकरा ईद में भी हमारे साथ यही होता है कि चलो गोश्त की तो बाहर है, लेकिन साथ साथ बच्चे, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं इस ईद पर हमें गिफ्ट में पापा ये चाहिए, हमें गिफ्ट में, हमें ईद ही नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं, हमें गिफ्ट में ये दे दो। तो बच्चों की फरमाइशें तो कहीं रुकने वाली है नहीं, और यही वो बचपना होता है जिसको वो एंजॉय कर रहे हैं ना। ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके बच्चे भी फरमाइश करते होंगे अभी ये चाहिए, पहले नहीं इतने नहीं है, लेकिन यस आई मीन दे हैव देयर ओन फरमाइशेस कि भाई ये ला दें या वो कर दें। मैक्सिमम उनको ये होता है कि बस आउटिंग का बड़ा शौक है उनको, आई मीन दे वांट टू गो समवेयर, कि जी चलें वहाँ खाना खा लें बाबा, वहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यू नो। और बाकी देखिए जो कपड़े चीजें, वो आई एम नॉट बेसिकली इन्वॉल्व इन दोस थिंग्स, उनकी माँ देखे और वो देखे, मेरा है ही नहीं उसके अंदर, यकीन जाने आज तक नहीं है। वो क्या खरीद रहे हैं, क्या ला रहे हैं, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। आप ले आए, अच्छा ठीक है, अभी दिखा दिया, नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं। तो वो उनकी, मेरी जो वाइफ है शी टेक्स केयर ऑफ देम एक्चुअली, वो सारा घर का जो सिस्टम है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं या दोस्त बाब है, सोशल हैं, थोड़ा ये वो, हाँ, लेकिन शी टेक्स केयर ऑफ दैट एक्चुअली। तो वो बच्चों की फरमाइशें होती होंगी डेफिनेटली, लेकिन डायरेक्टली मुझसे सिर्फ आउटिंग की होती है बस, भाई बाहर की, हाँ बाकी अम्मी से लेना, जो कुछ भी लेना है देना है वो माँ से भाई। तो वो बस यार उनकी पॉकेट मनी मिलती है, चीज़ें हैं, कुछ पैसे जोड़ते भी हैं, वो अपनी चीज़ें खुद भी लेके आ जाते हैं। तो ये कि मैं उन चीज़ों से थोड़ा दूर हूँ, आप कह सकती हैं, मासवा या आउटिंग के मैंने बताया आपको बस। असल चीज़ मैं तो ये कहती हूँ, माँ बाप दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। फादर जाहिर सी बात है बाहर ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उनकी मसरूफियत जिस तरह आपकी ज़्यादा है, आपकी बहुत ज़्यादा है, तो जो घर के मैटर्स होते हैं वो माँ देख रही होती है। बच्चों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, अम्मा होती है ना ब्रिज, अम्मी को कह दिया, अम्मी अम्मा खुद ही डाल देंगी। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। सेम हियर जी, बहुत शुक्रिया आपका। सीमा, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर ईद के मौके पे मेरे साथ मौजूद रहे। यहाँ पर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे, लेकिन जाते जाते सीमा से ये कहेंगे आखिर में एक अच्छा सा सॉन्ग आपका शामिल करेंगे, बस मैं खुदाफिज कहती हूँ और आपके गाने पे हम वाइंड अप करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर शगुफ्ता यास्मीन यानी कि एसवाई को दीजिए इजाजत। ईद मनाइए, खुशी खुशी मनाइए, अच्छी तरीके से मनाइए, गोश्त को घर पे समेट के मत रखिएगा, वैसे भी गर्मी बहुत है, खराब हो जाएगा, बांट दीजिए, सवाब भी मिलेगा। चलिए जी, हम अब जा रहे हैं और सीमा से गाना सुनते हैं। जी सीमा। नजारा बोले तक ले तुम्हें